हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेशन ट्रेल। मेरे पीछे का जो नज़ारा है इसको देख के आप चौंक मत जाना। मैं किसी महल, किसी पैलेस में नहीं हूँ। मैं हूँ दुनिया के सबसे इको फ्रेंडली और सबसे सुंदर एयरपोर्ट का खिताब जीतने वाला हमारे देश की शान बेंगलोर एयरपोर्ट में। पूरा वीडियो दिखाऊंगा। इट हैज़ वन द मोस्ट इको फ्रेंडली एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट अवार्ड दिस ईयर। और आप देख सकते हो पूरा इको फ्रेंडली, छत से ये सारी पेड़ यहाँ पे टंगी हुई है। सारे पेड़ हैं लाइव, ये सारे प्लांट्स हैं, ये सारे टंगे हुए। अंदर इतना सुंदर बनाया गया है, आप भौंचक के रह जाओगे। इनफैक्ट मैं अमेज्ड हूँ, इतना सुंदर एयरपोर्ट डेकोरेशन मैंने कहीं नहीं देखा। पूरा वीडियो दिखाऊंगा, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो इनसाइड। ये पूरा ग्रीन एरिया स्टार्ट हो गया है और ये एरिया सिग्निफाइज यहीं से, इसी की वजह से बेंगलोर एयरपोर्ट को दर्जा मिला है वर्ल्ड का सबसे इको फ्रेंडली एयरपोर्ट। अभी कम से कम हम 3-4 किलोमीटर और दूर है, बट पूरा एरिया आप देखो, दोनों तरफ सिर्फ गार्डन, सिर्फ फूल। और अभी एयरपोर्ट तो बाकी है उसका खूबसूरती देखने की। ये जो एयरपोर्ट रोड है इसका ये खासियत है कि चाहे जितनी भी बारिश हो जाए पानी नहीं रुकेगा, दोनों साइड में फ्लो हो जाएगा। और चाहे जितना भी मूसलाधार बारिश भी हो जाए पानी कभी नहीं रुकेगा यहाँ पर। ये एयरपोर्ट का एरिया स्टार्ट हो गया। अब होता है असली इको फ्रेंडली खूबसूरती। रोड के साइड में लुक एट द व्यू। दीवारों को भी पूरा इको फ्रेंडली तरीके से सजा के, चारों तरफ वेजिटेशन, सिर्फ फूल पत्ते, सिर्फ वेजिटेशन। ये है ताज होटल बेंगलोर का फेमस। और ये ऊपर से ये फ्लाईओवर जा रहा है, फ्लाईओवर नहीं ये वॉक ओवर है। आगे भी एक और है और इस तरफ भी। ये पूरा एरिया अभी तक हम पहुँचे भी नहीं, अभी भी 1.5 किलोमीटर दूर है। लुक एट दिस, दोनों तरफ सिर्फ वेजिटेशन। और ऊपर में ये फुट ओवर ब्रिज जा रहा है। जस्ट आप देखते जाओ। अगर पूरे इंडिया में क्या, मतलब पूरे वर्ल्ड में भी, मतलब कम से कम 5 से 7 साल लगे हैं इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में। और ये है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट उस तरफ। हम लोग इधर से एंट्री कर रहे हैं पीछे से। दोनों तरफ पाम ट्रीज, amazingly beautifully decorated. Now look at this. लगता है कोई एयरपोर्ट घुस रहा है। We are entering into a living palace, a green eco-friendly palace. दुनिया का सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली एंड मोस्ट ब्यूटीफुल खिताब जीतने वाला बेंगलोर का एयरपोर्ट। लुक एट दिस। जस्ट अभी गाड़ी घुस रही है, ऊपर में पेड़ लगाए हुए छत से टंग रहे हैं। जस्ट एक व्यू, एंजॉय द व्यू। एक चलता फिरता इको फ्रेंडली महल बनाया गया है इसको। ये सीलिंग आप देखो, ये पूरे प्लांट्स यहाँ पे लाइव, इतने बड़े बड़े विशालकाय ये प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। अगर इस तरफ घुमा के दिखाऊं, नीचे में तो प्लांट्स है ही हैं, ऊपर में ये देखो इतना बड़ा ट्री, जूम करके दिखाऊं। और ये लाइव है, ये कोई डमी पेड़ नहीं है, ये सारे लाइव प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र दौड़ सकती है, चाहे ज़मीन में, आसमान में, यहाँ तक कि दीवारों के ऊपर, दीवारों के साइड में, चारों तरफ। ये बाहर का एरिया, अंदर चारों तरफ सिर्फ प्लांट्स। पूरी तरह से ये ज़ीरो कार्बन एरिया बनाया गया है और पूरी तरह से इको फ्रेंडली ये एयरपोर्ट। अभी मैं डिपार्चर एरिया में हूँ और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, अराइवल जो है वो नीचे है और नीचे भी पेड़ पौधों से पूरा भर दिया गया है। इस तरफ भी छोटे छोटे, इस तरफ से अगर मैं दिखाऊं, ये जो बड़ा सा ये नेट दिख रहा है, ये एक्चुअली वुडन नेट है और इसके अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए हैं। तो नीचे अराइवल एरिया में भी और ऊपर डिपार्चर एरिया, ये चारों तरफ यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स। एक्चुअली रहा नहीं गया, मैं अभी जा रहा हूँ अराइवल एरिया में और वहाँ पर भी जो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया गया उसको भी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। एट द टाइम ये बड़े बड़े लाइट्स आप देख सकते हो, ये सारे लाइट्स यहाँ पे लगाए गए हैं
और ये सारे बैम्बू के छोटे छोटे नेट्स या बास्केट टाइप का लुक दिया गया है और पूरा इको फ्रेंडली, इसमें कोई स्टील यूज़ नहीं हुआ है। घुसते ही अराइवल एरिया में सामने बड़ा सा गार्डन, चलते हैं आगे। गार्डन ही नहीं मतलब मैं जितना अंदर जा रहा हूँ उतना ज़्यादा मैं अमेज़ होता जा रहा हूँ। और ये देखो, ये पूरा अराइवल एरिया में ये कैफेटेरिया है। ऐसा लुक दिया गया है जैसे जंगल के बीच में एक इको फ्रेंडली सिटी बसाया गया है। ऊपर में लाइट्स आप देखो, बैम्बू से ये बड़ा बना हुआ, ये पूरा बड़ा बड़ा ये नेट की तरह इसमें इको फ्रेंडली लाइट्स डिज़ाइन दिए गए हैं। अंदर चारों तरफ एक आर्टिफिशियल जंगल बनाया गया है और जंगल के बीच में ये अराइवल एरिया है, ये पूरा कैफेटेरिया। चारों तरफ यहाँ तक कि दुकानों के ऊपर भी पेड़ पौधे, हैंगिंग प्लांट्स लगाए गए हैं, छोटे छोटे पाम ट्रीज़। और ये पूरा अराइवल एरिया, ये कैफेटेरिया। वहाँ पर आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे प्रॉपर एक जंगल, इको फ्रेंडली छोटा सा स्मॉल जंगल बनाया गया। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, लुक एट दिस, एक प्रॉपर इको फ्रेंडली जंगल लुक दिया गया यहाँ पर। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल। एक और सरप्राइज़, मैं इस तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, इस तरफ और भी आगे और बड़ा जंगल का लुक दिया गया है। मैं जितना अंदर जा रहा हूँ उतना ज़्यादा मैं अमेज़ होता जा रहा हूँ। लुक एट दिस। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि ये है ही इतना सुंदर, इट्स मेस्मराइजिंग। इस तरफ अगर दिखाऊं, यहाँ पे क्रीपर्स, छोटे छोटे श्रब्स, बुशेस, वाव। अगर मैं उस तरफ अगर दिखाऊं, दोनों तरफ आइल बना हुआ है और इस तरफ देखो, अंदर का ये पूरा अराइवल एरिया, इस तरफ का एक तरफ का कैफेटेरिया और इस तरफ ये देखो ओला, उबर और ब्लू टैक्सी का स्टैंड इस तरफ जाता है। एंड लुक एट दिस, टैक्सी स्टैंड को किस तरह से डेकोरेट किया गया। और टैक्सी स्टैंड के बाहर इस तरफ केले के पेड़ लगाए गए हैं और छोटे जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो सब भी यहाँ पर सारे लगाए गए हैं। मतलब नॉट ओनली द एयरपोर्ट, यहाँ तक कि टैक्सी स्टैंड ऊपर में जहाँ से अराइवल एरिया है वहाँ पर पाम ट्रीज़, ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सजाया गया, इको फ्रेंडली तरीके से। मैं टर्मिनल के अंदर आ गया हूँ और अंदर तो यहाँ पे हैंगिंग प्लांट्स का भरमार लगा दिया है। यहाँ तो उससे भी 10 गुना ज़्यादा हैंगिंग प्लांट्स यहाँ पे भरे हुए हैं। सिक्योरिटी चेक मैं पार कर चुका हूँ और उसके अंदर का जो एरिया है जहाँ पे जनरली वी डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पर प्लांट्स मिलेंगे, बट यहाँ पर जो फाइनल जो एरिया है यहाँ पर भी आप देख सकते हो। लास्ट तक चारों तरफ सिर्फ प्लांट्स। मैं अभी फर्स्ट फ्लोर में भी जाने वाला हूँ, फर्स्ट फ्लोर में भी आप देख सकते हो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के सिर्फ प्लांट्स भर दिए गए। लेट्स गो टू द फर्स्ट फ्लोर। एक छोटा सा टेडी बेयर यहाँ पे टॉय शॉप के सामने में यहाँ पे प्लांट किया गया, बच्चे के साथ जानबूझ के खेल रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर बोल रहा था, दिस इज़ एक्चुअली द लाउंज, एग्जीक्यूटिव लाउंज। मैं अभी वहीं पर हूँ। ये पूरा लाउंज एक्सेस एरिया है जहाँ पे अनलिमिटेड आप खा सकते हो, ओनली इफ़ यू हैव सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स जो एलिजिबल हैं। मेरा कार्ड एलिजिबल था तो मुझे लाउंज एक्सेस मिल गया। बट यहाँ पर भी जैसा आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पर भी सिर्फ प्लांट्स लगा के पूरे भरे हुए, कम्प्लीटली कन्वर्टिंग इट इनटू इको फ्रेंडली लाउंज। मैंने पहली थाली ली है। मुझे एक चीज़ पता है, फ्रूट जूस है, लस्सी है, खीर है, डोसा है और उसके अलावा बिरयानी है। और उसके अलावा ये जो चटनी है सफ़ेद रंग की, मुझे खुद नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी अंग्रेज़ी में, बहुत सारे ऐसे डिशेस जो मुझे देखने में अच्छी लग रही थी बट पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है। सो जो मिला अच्छा दिखने वाला मैंने सारा ले लिया। ये मेरा सेकंड प्लेट है, ज़्यादा जगह नहीं बचा मेरे पेट में इसलिए थोड़ा सा ही खा रहा हूँ। एक जूस, बिरयानी, वेजिटेबल, कुछ चिकन, पनीर और थोड़ा सा खीर। चलिए अभी मेरी फ़्लाइट थोड़ी देर में अभी फ्लाई करेगी, मेरा टाइमिंग हो गया है। बट जो मैं देख रहा हूँ अपने आसपास चारों तरफ मैं कैमरा घुमाऊँ, जो भी दिख रहा है सिर्फ पेड़ पौधे,
केले के पेड़, कौन एक्सपेक्ट कर सकता है कि एयरपोर्ट में केले का पेड़। मतलब नो डाउट अगर बेंगलोर एयरपोर्ट को इस साल कंटिन्यूसली, मतलब कई सालों से ये टॉप 10 में आ रहा था, टॉप 5 में भी आ रहा था, बट इस साल दुनिया का सबसे मोस्ट इको फ्रेंडली एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का अगर खिताब मिला है तो नो डाउट इट डिज़र्व्स दैट प्राइड। एज एन इंडियन हमारे लिए भी कितने ज़्यादा गर्व की बात होती है। सो ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। वीडियोज़ अगर पसंद है डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो विद दिस ब्यूटीफुल बैकग्राउंड बेंगलोर एयरपोर्ट, यही कहूँगा, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग। चीयर्स।